हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। आज हम कैमूर ज़िले के साथ आपके पास उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैमूर के बारे में जानेंगे। तो कैमूर का मुख्यालय कहाँ है ना। कैमूर का मुख्यालय बताइए कि कहाँ है। तो कैमूर का मुख्यालय हो जाएगा भभुआ, है ना। कहाँ हो जाएगा? भभुआ में हो जाएगा। ठीक है जी। कैमूर का मुख्यालय कहाँ है? भभुआ, है ना। लिंगानुपात यहाँ का देखिए 920 है। साक्षरता दर देख लीजिए 69.3% है ओवरऑल। पुरुष कितना है? तो 79.4%। महिला साक्षर है 58.4%। अब एक जिला एक उत्पाद के तहत देखेंगे तो एक जिला एक उत्पाद के तहत देखिए यहाँ कालीन है, चावल की भूसी हो जाएगा, चावल आधारित उत्पाद हो जाएगा और अमरूद हो जाएगा। कैमूर जिला का गठन कब हुआ था? तो कैमूर जिला का गठन 1991 में हुआ था। ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। किस प्रमंडल के अंतर्गत? पटना प्रमंडल के अंतर्गत। और इस जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 3332 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कौन सी मिट्टी मिलेगी? यहाँ मिलेगी बलथर, है ना। बलथर और बांगर मिट्टी मिलती है। यहाँ पे देखिए औसत वर्षा कितना होता है? 777, है ना, 777 मिलीमीटर। और इस जिले में विंध्यन क्रम की चट्टान मिलती है। जब विंध्यन क्रम की चट्टान की बात आए तो याद रखिएगा कि विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो सिर्फ और सिर्फ दो जिले में होता है, कैमूर और रोहतास जिले में, है ना। किसकी जिले में? तो कैमूर, एक हो जाएगा कैमूर और दूसरा हो जाएगा रोहतास। इन्हीं दो जिलों में क्या पाया जाता है? तो इन्हीं दो जिलों में देखिएगा कि आपको ये विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं वो पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कि इस जिले की जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार में न्यूनतम जनघनत्व तो कहाँ का है? तो कैमूर जिला का है जी, है ना। कहाँ का है? जनघनत्व तो न्यूनतम किस जिला का है? कैमूर जिला का है। और इस जिले में शहरी जनसंख्या देखिए तो कितना है? 4%, है ना। और 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस जिले में देखिए तो कुल वन क्षेत्र कितना है? 1051.56 वर्ग किलोमीटर। यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 31.56%, है ना। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 31.56। और बिहार में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिला में? कैमूर में। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन क्षेत्र किस जिला में? तो कैमूर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है। अगला कह रहा है कि इस जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी। तो नदी कौन कौन सी हो जाएगी जी, है ना। इस जिला में प्रवाहित होने वाली नदी तो सबसे पहले लिख लीजिए कर्मनाशा, है ना। दूसरा हो जाएगा दुर्गावती, फिर हो जाएगा सोन, है ना। तो ये सभी नदी जो है कैमूर में बहती है। कैमूर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से देखिए कि कृषि पर आधारित है, कृषि आधारित उद्योग पर आधारित है। यहाँ चावल, गेहूँ, गन्ना, तेल, बीज, दाल आदि का उत्पादन किया जाता है। कैमूर जिले गेहूँ के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है और धान के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है। कुदरा एवं दुर्गावती जो है वो कैमूर जिले का क्या है? औद्योगिक शहर है। तो कैमूर जिले का औद्योगिक शहर कौन सा हो जाएगा? कुदरा एवं दुर्गावती, क्योंकि इसमें क्या है? 12 बड़े चावल मिल हैं और 400 मिनी चावल का मिल है। जिला में देखिए स्थित उद्योग में वनस्पति तेल लिमिटेड और पुसौली में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हाई वोल्ट डायरेक्ट चालू ग्रिड स्टेशन शामिल है। अब इसमें देखिए कि वास्तुकला वगैरह, स्मारक वगैरह क्या सब है। तो एक माँ मुंडेश्वरी मंदिर है, ये भगवानपुर में है। और ये मंदिर देखिएगा, है ना, माँ मुंडेश्वरी मंदिर पावड़ा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। तो पूछा जाएगा कि माँ मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो पावड़ा पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? पावड़ा पहाड़ी पर स्थित है। उसकी ऊंचाई कितना है? तो लगभग 600 फीट है ना। 1812 से लेकर के 1904 के बीच में ब्रिटिश यात्री था RN मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लॉक ने इस मंदिर का क्या किया था? भ्रमण किया था। ठीक है। अब देखिए कि पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो 389 ईस्वी के बीच का है। मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर के नक्काशी और मूर्ति जो है वो उत्तर गुप्तकालीन है। तो ये भी याद रखना है कि मुंडेश्वरी मंदिर का जो मूर्ति है वो उत्तर गुप्तकालीन है। और ये पत्थर से बना हुआ है, अष्टकोणीय मंदिर। कैसा मंदिर है? अष्टकोणीय मंदिर है। करकट जलप्रपात, ये देखिए कि जब आप लोग घूमने गए होंगे कैमूर तो बिहार में घूमने की जगह में से एक है ये करकट जलप्रपात, जो कि किस नदी पर है? करकट, कर्मनाशा नदी पर है। और ये 12 जलप्रपात मगरमच्छरों का आश्रय स्थल है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई देखिए कितनी है? तो 35 मीटर। कितनी है? 35 मीटर। और यह कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ से लगभग कितना दूर है? 50 किलोमीटर दूर है। ब्रिटिश कमांडर हेनरी रामसे ने क्या किया था? तो करकट जलप्रपात को सबसे अच्छा जलप्रपात कहा था। क्या कहा था उन्होंने?
करकट जलप्रपात को ब्रिटिश कमांडर थे हेनरी राम से बोले कि सबसे अच्छा जलप्रपात। और ये हरे भरे जंगलों से क्या है, घिरा हुआ है। झरना जो है अब कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है और मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र और पर्यावरण पर्यटन गंतव्य है। यानी कैमूर में क्या बन रहा है, वन्यजीव अभ्यारण्य बन रहा है, जिसका कि एक भाग हो जाएगा ये करकट जलप्रपात, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर बख्तियार खान का मकबरा। बख्तियार खान का मकबरा देखिए कि कैमूर जिला में है। ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है ना। और माना जाता है कि इसका निर्माण जो है वो 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है ना। बख्तियार खान का मकबरा जो है ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। मकबरा जो है एक अष्टकोणीय इमारत है और एक नीची चबूतरे पर स्थित है। प्रवेश द्वार मकबरे के पूर्वी हिस्से में है और मकबरे के शिलालेख में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, है ना, कुरान की आयतें हैं। अब है भरकोन पहाड़ी। अब देखिए ये भरकोन पहाड़ी, तो भरकोन पहाड़ी पर सम्राट अशोक के द्वारा गुफा के बाहर पत्थरों पर पाली लिपि में 9 पंक्तियां लिखी गई है ना। भरकोन पहाड़ी पर क्या है कि सम्राट अशोक के द्वारा गुफा के बाहर पत्थर पर पाली लिपि में 9 पंक्ति लिखी हुई है, जिसमें जनता के नाम पर शांति का संदेश है और इसे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया। अब है कोहिरा बांध। कोहिरा बांध कहाँ है, चैनपुर में। तो चैनपुर प्रखंड में कोहिरा बांध स्थित है, जिसे जगदहवा बांध के नाम से भी जाना जाता है। कौन बांध बोलते हैं, जगदहवा बांध। और यह बांध कोहिरा नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है, कोहिरा नदी पर। तेलहर कुंड जलप्रपात। कैमूर पर्वत श्रृंखला में देखिए कि कई जलप्रपात से आच्छादित है ये, और इसमें तेलहर कुंड जलप्रपात प्रमुख है। लगभग 80 मीटर की ऊंचाई से गिरते पानी और उसके फुहारों को देखते हुए पर्यटक क्या है, रोमांचित हो उठते हैं। और इस कुंड का प्रमुख जल स्रोत जो है वो खड़गरा से निकली सुवर्ण नदी और कई छोटी मोटी बरसाती पहाड़ी नदी से एकत्रित पानी है इस तेलहर कुंड में। तो तेलहर कुंड कहाँ है, ये भी जलप्रपात ही है, तो कैमूर पर्वत। अब देखिए अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि कुलेश्वरी धाम। ये कुलेश्वरी धाम कहाँ है, तो बिहार और यूपी के लगभग 105 गांव में बसे नागवंशी राजपूतों की कुल देवी होने के कारण इस मंदिर को क्या बोला गया, कुलेश्वरी धाम। प्रतिवर्ष देखिएगा चैत्र नवरात्र में यहाँ पर 15 दिवसीय मेला लगता है, जो कि काष्ठ और पत्थर का हस्तशिल्प नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गावती प्रखंड के कुल्हड़िया स्थित यह मंदिर जो है ये भभुआ मुख्यालय से लगभग 25-26 किलोमीटर दूरी पर है। तो कुलेश्वरी धाम कहाँ है, बिहार यूपी का लगभग 105 गांव का बसा हुआ जो नागवंशी लोग हैं उन्हीं लोगों के नाम पे रखा गया है, तो सीमा पे होगा। बैद्यनाथ मंदिर। अब देखिए बैद्यनाथ मंदिर मतलब ये नहीं समझिएगा कि देवघर का बैद्यनाथ मंदिर यहाँ भी है। तो खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के जैसा ही अष्टकोणीय आधार और शिखर वाला शिव मंदिर है। गर्भगृह ही शिला को काट कर बनाया गया, मतलब जो शिव भगवान का गर्भगृह है वो पत्थर को काट करके, पहाड़ को काट करके बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार चंदेल राजा विद्याधर धांग के द्वारा 11वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया। तो ये याद रखना है कि बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल राजा विद्याधर धांग। अब है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले और रोहतास जिले में क्या है, स्थित है ना। इसको याद रखिएगा कि सिर्फ कैमूर में नहीं है, कैमूर रोहतास दोनों जगह पे हो जाएगा, है ना। कैमूर और रोहतास दोनों जगह पे होगा। और यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्या है, तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो जाएगा, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कैमूर अभ्यारण्य। कैमूर रेंज के पहाड़ी क्षेत्र में देखिएगा ये फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से जानवर पाए जाने वाले हैं, तो बाघ हैं, तेंदुआ है, सुअर, पेंगोलिन, भालू, सांभर, हिरन, मंटजैक हिरन, 4 सींग वाले हिरन, चीतल, नीलगाय, सरीसृप, कीड़े, तितलियाँ, बहुत ही प्रकार के प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर पक्षियों की देखिए तो 70 से, है ना, बोला गया कि 70 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पर क्या है, पक्षियों की। यहाँ पर कई मेगालिथ, प्रागैतिहासिक युग की रॉक पेंटिंग, बीते युग के पत्थर के शिलालेख भी है। और बिहार सरकार अब इसको क्या कर रहा है, तो टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का योजना बना रहा है, यानी कैमूर टाइगर रिजर्व अब बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अब टाइगर रिजर्व भी बनाने की बात चल रही है। तो इस तरह से आप कैमूर के बारे में समझ गए होंगे। अब अगर आप कैमूर घूमने जाते हैं तो आपको घूमने में दिक्कत नहीं होगा जी। ठीक है, तो इस तरह से आप कैमूर के बारे में समझ गए। तो आप हमारे वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।